Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनएएस की तैयारी के लिए गणित का अभ्यास पत्रक करेंगे कक्षा 3 के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं एनएएस की परीक्षा पूरे भारत में होने वाली है 4 दिसंबर को। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ज़्यादातर जोड़ और घटा के ऊपर आधारित है। इसमें जोड़ और घटा वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 40 + 30 + 60। तो बहुत आसान है, दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो 40, 30 और 60 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 0 0 को जमा करेंगे 0 आएगा। 4 और 3 7, 7 और 6 13। तो 130 इसका उत्तर है। तो यहाँ पर हम इसे टिक करेंगे और जो उत्तर पत्रक है उसमें हम ऑप्शन ग पर इस तरीके से गोला लगाएंगे, क्योंकि अब आप जान गए होंगे अंक हमें गोला लगाने के मिलेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आपकी जमा करने की शक्ति सही है, आपकी जमा करने की एबिलिटी सही है, तो आप यहीं से कीजिए। 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। और ये हमने 40 में 30 जमा किया और 60 जमा किया और हमारा उत्तर आया 130। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दे रखा है 700 + 200 = 500 + डैश। अब हम 500 में क्या जोड़ें कि यहाँ पे इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे 700 और 200। 700 के बाद 800 900, तो 700 और 200 का जोड़ होगा 900। अब हम 500 में क्या जोड़ें कि 900 आ जाए। तो हम 500 से आगे 100 की स्किप काउंटिंग में गिनती शुरू करेंगे और 900 तक जाएंगे। 500 के बाद 600 700 800 और 900। तो हमने 4 बार 100 जमा किया और 4 बार 100 का अर्थ होता है 400। तो इसका सही उत्तर है उत्तर घ। 500 में हम 400 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 900। दूसरा तरीका ये है कि आप 900 में से 500 घटा दीजिए तो भी 400 आएगा। लेकिन अभी आप छोटे हैं तो आप पहले वाले तरीके से करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। 99 + 101। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 99 और 101 को जोड़ दीजिए। 9 और 1 10, 9 और 1 10, हासिल 1, 1 और 1 2। यहाँ पर आया 200। तो अब 100 में कितना जोड़ें 200 आ जाए। तो 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन क। तो इसीलिए प्रश्न 3 का उत्तर रहेगा क। और हम क पर गोला लगाएंगे और एक अंक अपने नाम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज ने 456 टिकटें एकत्रित की। एकत्रित का मतलब इकट्ठी की। उसके दोस्त ने उसे 243 टिकटें और दी। अब राज के पास कुल कितनी टिकटें हैं। तो इसे है तो ये स्टोरी सम, लेकिन बहुत आसान है कि राज के पास इतनी टिकटें थी 456। अब उसके दोस्त ने उसे और दे दी तो राज उनको जमा करेगा। और अब उसके पास कुल कितनी टिकटें हैं। जब हमसे पूछा जाए कुल, तो ऐसे प्रश्न में हम जमा करेंगे। ये एक रूल है, एक वर्ड वोकैबुलरी होती है। एडिशन की वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब हमसे कुल पूछा है तो हम 456 जमा जितनी उसके दोस्त ने दी 243, दोनों को जमा करेंगे। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6। अब उसके पास 699 टिकटें हैं और 699 हमारा है पहला उत्तर क। तो इसीलिए प्रश्न 4 का सही जवाब है क। और हम गोला भरेंगे अच्छे तरीके से, जो कंप्यूटर उसे स्कैन कर ले। आगे बढ़ते हैं। 100 - 50 = 30 + डैश। अब पहले हम इधर वाले को हल करेंगे। 100 में से 50 गए, 100 में से हमने 50 घटाए तो यहाँ का उत्तर हो गया 50। अब 30 में हम क्या जोड़ें कि 50 आ जाए। तो 30 के बाद 40 50। तो हमने 2 बार 10 10 जोड़े तो उत्तर आया हमारा 20।
इसीलिए प्रश्न 5 का उत्तर है घ, जो कि है 20। और हम फटाफट से गोला भर देंगे साथ साथ, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो कई बार ऐसा होगा, टाइम कम बचेगा और आप गोले नहीं भर पाएंगे। चाहे आपको उत्तर आते भी होंगे लेकिन गोले नहीं भरेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए साथ साथ गोले भरते जाएं। आगे बढ़ते हैं। 450 माइनस 40 बराबर कितना? तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा घटा करना है। हम इसे अपना अरेंज करेंगे। 450 माइनस 40, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से कुछ भी नहीं गया तो 4। 410 हमारा सही जवाब है और ये है ऑप्शन नंबर क। तो प्रश्न 6 का जवाब है क और हम गोला आराम से भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, उसके 11 गोल हो चुके हैं। उसे 19 गोल बनाने के लिए कितने और गोल करने होंगे? जब हमसे प्रश्न में पूछा जाए कितने और या कितने कम, ऐसे प्रश्न में हम घटा करते हैं, माइनस करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं, तो 19 में से 11 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। तो 8 गोल और करने होंगे, जो है उत्तर नंबर ख। तो इसीलिए प्रश्न 7 का जो उत्तर है वो है ख। इसे आप एक और तरीके से आसानी से कर सकते हैं कि उसने 11 गोल तो कर लिए हैं, तो अब उसे 19 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स आगे और जाना होगा। तो आइए देखते हैं। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो उसे 19 तक पहुंचने के लिए 8 गोल और करने होंगे और यही है हमारा उत्तर ख। आगे बढ़ते हैं। एक बस में 67 यात्री हैं। 67 यात्री मतलब 60 और 7। और दूसरी बस में 38 यात्री हैं। तो एक बस में है 67 यानी 67 और दूसरी बस में है 38। तो पहली बस में दूसरी बस से कितने अधिक यात्री हैं? अभी हमने पिछले प्रश्न में भी यही कहा था, कितने और या कितने कम, ऐसे प्रश्नों में हम घटा करते हैं। तो यहाँ पर भी हमसे पूछा है कितने अधिक, तो कितने अधिक पूछा है तो हम यहाँ पर भी करेंगे घटा। और जैसे कि हमने अभी देखा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो हम 67 में से 38 घटाएंगे। अब यहाँ पर ये कैरी वाला सवाल है, तो आप यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर आएगा बनेगा 17 और यहाँ पे बच जाएगा 5। 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और 5 में से 3 गए तो 2। तो 29 यात्री अधिक हैं पहली बस में, तो यहाँ पर 29 है हमारा सही जवाब, उत्तर नंबर घ। तो प्रश्न 8 का जवाब रहेगा घ और हम घ ऑप्शन को अच्छे से गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट दिया गया है और यहाँ पर हमें बताया गया है कोमल के पास 20 रुपये हैं, वह इन रुपयों से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं और उनका मूल्य दिया गया है और कोमल को सिर्फ 2 वस्तुएं खरीदनी है 20 रुपये में, तो इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकती हैं। तो ऑप्शन क देखते हैं। गेंद और चॉकलेट। गेंद है 7 रुपये की, चॉकलेट है 6 रुपये की, तो 7 और 6 बनेगा 13, तो उसको तो 20 रुपये खर्च करने हैं, ये सही जवाब नहीं है। पेन और गुड़िया। पेन देखते हैं 5 रुपये का है और गुड़िया है 15 रुपये की, तो 15 और 5 20, तो कोमल है वो 20 रुपये पेन और गुड़िया खरीदने में खर्च करेगी, क्योंकि 5 जमा 15 होते हैं 20 और यही हमारा सही जवाब है 9 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ख। और यहाँ पर हम ऐसे गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक बस दी गई है, दिए गए संकेत पढ़िए। ये संकेत हमें दिए गए हैं। बस स्टॉप 1, बस में 20 बच्चे बैठे। बस स्टॉप 2, 5 बच्चे और आए। बस स्टॉप 3 पर 3 बच्चे बस में चढ़े और बस स्टॉप 4 पर 4 बच्चे बस में चढ़े।
अब इन संकेतों के आधार पर हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं। आइए कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कुल कितने बच्चे बस से स्कूल आए। अब जब हमसे पूछा है कुल कितने, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल बस में, तो कुल पूछा है तो हम सबको टोटल कर देंगे। तो यहाँ इस वाले प्रश्न में हम 20, क्योंकि बस स्टॉप एक पर 20 बच्चे बैठे, दूसरे पे 5 बच्चे बैठे, तीसरे पे 3 बच्चे बैठे और चौथे पर 4 बच्चे बैठे। तो 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32। तो इस बस में कुल 32 बच्चे स्कूल गए, जो है ऑप्शन नंबर ग। तो प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन ग, और हम ऑप्शन ग पर साथ के साथ गोला लगा देंगे। उत्तर पत्रक को अपने पास ही रखना है ताकि आप फटाफट से गोला भर दें। आगे है, जब बस दूसरे स्टॉप पर पहुंची तो बस में कितने बच्चे थे। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरे स्टॉप पर पहुंची है, हमें ये नहीं कहा है कि उसमें बच्चे बैठ गए। तो जब दूसरे स्टॉप पर बस पहुंचेगी तो बस स्टॉप एक के बच्चे हैं 20, और उतने ही बच्चे रहेंगे जब बस स्टॉप 2 पर पहुंचेगी। तो 20 इसका सही जवाब है, जो है ऑप्शन नंबर घ। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, और उसे हम कुछ इस तरीके से गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब बस तीसरे स्टॉप से चली तो बस में कितने बच्चे थे। अब बस तीसरे स्टॉप से चल पड़ी है, तो जब चलेगी तो उसमें बस स्टॉप 3 के बच्चे भी बैठ चुके होंगे। तो एक में बच्चे थे 20, 2 में आए तो 20 जमा 5 25, और तीसरे बस स्टॉप से बस चली है तो 25 और 3 28, और 28 है हमारा उत्तर नंबर क। इसीलिए हम 12वें प्रश्न का उत्तर नंबर क गोले के रूप में भर देंगे और 1 अंक प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस स्टॉप पर सबसे अधिक बच्चे चढ़े। तो ये हमें साफ दिख रहा है, सबसे अधिक बच्चे बस स्टॉप 1 पर चढ़े। तो यहाँ पर हम बस स्टॉप 1 पर टिक करेंगे और फटाफट से अपनी शीट में भर देंगे ख ऑप्शन, क्योंकि इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ख। आगे बढ़ते हैं। एक दुकान में 754 किताबें हैं, 314 किताबें बिक गईं, दुकान में कितनी किताबें बची। देखिए कुछ किताबें थीं और कुछ बिक गई, मतलब वो किताबें दुकान से चली गईं। अब कितनी बची, जब हमसे बचा हुआ पूछा जाता है प्रश्न पे, तो हम उसे घटा करते हैं, और घटा क्या करेंगे, बड़े में से छोटी संख्या। तो 754 में से हम 314 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 3 गया तो 4। तो 440 किताबें अभी दुकान में बची हैं। तो इसीलिए प्रश्न 14 का उत्तर है उत्तर नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग। लास्ट प्रश्न है। एक स्कूल में 757 छात्र हैं, अगर आज 125 छात्र अनुपस्थित थे तो कितने छात्र उपस्थित रहे। तो देखिए किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो कुछ तो स्कूल में आते हैं और कुछ अनुपस्थित होकर घर में रहते हैं। तो जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल बच्चे बनते हैं। अब टोटल जो है वो 757 है और 125 घर में हैं, मतलब अनुपस्थित हैं। तो आज कितने उपस्थित होंगे, जब हम कुल में से अनुपस्थित बच्चे घटा देंगे तो हम उपस्थित बच्चे निकाल पाएंगे। तो हम करते हैं 757 घटा 125, और इसे घटाएंगे। 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 1 गया 6। तो 632 बच्चे हमारे स्कूल में उपस्थित हैं, और 632 है ऑप्शन नंबर ग, और इसीलिए हम 15वें प्रश्न के ऑप्शन नंबर ग को गोले के रूप में भर देंगे। तो आई होप आपको ये मैथ्स की वर्कशीट समझ आई होगी। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कशीट समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। तो
नेक्स्ट वीडियो तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।